हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। बच्चों, प्रीवियस वीडियो में हमने 8.3 एक्सरसाइज को स्टार्ट किया था और क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश किया था। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आता है। अब यहाँ पे जो हमने क्वेश्चन किया था, जो क्वेश्चन नंबर 1 के हमने 5 पार्ट किए थे, उनसे अलग है। अलग किस वे में है? क्वेश्चन नंबर 1 में तो हमारे को प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम पीरियड डायरेक्टली लिख के देता था वो। अब यहाँ पे हमें स्टेटमेंट को रीड करके अपने आप ही अंडरस्टैंड करना है कि किसे हम प्रिंसिपल लें, किसे रेट ऑफ इंटरेस्ट लें और किसको टाइम पीरियड लें। ठीक है, तो वो उस स्टेटमेंट को रीड करने के बाद हमें पता लगेगा कि प्रिंसिपल, रेट और टाइम क्या है, जबकि क्वेश्चन नंबर 1 में वो डायरेक्ट ही लिख के दे देता था। ठीक बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा ऐसा है जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट किया था। मतलब क्या कि वहां पे भी हमारे पास जो टाइम पीरियड था वो 2.5 ईयर था और कंपाउंडेड एनुअली तो वो कैलकुलेट हो ही रहा था। तो यहां भी ऐसे ही है, लेकिन टाइम पीरियड 2.5 ईयर ना होके 2 ईयर्स एंड 4 मंथ्स, मतलब 2 साल और 4 महीने हैं। तो जो फॉर्मेट हमने क्वेश्चन नंबर 1 के बी पार्ट में हमने उसको फॉलो किया था, वही मेथड हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। वहाँ हमने क्या किया था, 2 साल के लिए तो कंपाउंड अमाउंट हमने निकाल दिया था, फिर जो हाफ ईयर बचा था उसका हमने सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट किया था और हमने बाद में उनको एड अप कर दिया था, तो हमारे पास अमाउंट आ गया था। यहां भी हम वही काम करेंगे। क्या करेंगे कि 2 साल के लिए तो कंपाउंड अमाउंट फाइंड आउट करेंगे, फिर जो 4 महीने बचते हैं उनके लिए हम सिंपल इंटरेस्ट की हेल्प से, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर देंगे। अब हम सिंपल इंटरेस्ट से ही क्यों कैलकुलेट करेंगे? तो बच्चों, जब हमने आपको इसकी बेसिक इंट्रोडक्शन लिखवाई थी, तब वहां पे हमने आपको एक स्टार लगा के हाईलाइट करके एक लाइन लिखवाई थी कि कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर आर इक्वल, कि दोनों से या तो हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल दें या कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल दें केवल और केवल 1 साल के लिए, तो वो दोनों बराबर आते हैं, इक्वल आते हैं। इसी कंसेप्ट का हम यूज करेंगे यहाँ पे। ठीक है बच्चों, तो वीडियो पूरी देखनी है। हम इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे और साथ साथ क्वेश्चन नंबर 3 को भी इसी वीडियो में हम फिनिश करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 3 जो आएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो बच्चों, क्या स्टेटमेंट है, कमला बोरोड ₹26,400 रुपीज, 26,400 रुपये वो बोरो करती है, किसी से मांग के लाती है, किसी से उधार लेती है। फ्रॉम ए बैंक, कहां से लेके आती है? बैंक से लेके आती है। टू बाय ए स्कूटर, कमला को एक स्कूटर बाय करनी है, तो वो बैंक से 26,400 रुपीज बोरो करती है एट द रेट ऑफ 15% पर एनम। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या है? 15% पर एनम। एनम है तो 1 साल के लिए 15% है। कंपाउंडेड ईयरली, और इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है? ईयरली कैलकुलेट होता है। तो हाफ ईयरली नहीं है, क्वार्टरली नहीं है, कैसे है? ईयरली। वट अमाउंट विल सी पे एट द एंड ऑफ 2 ईयर, कितना पैसा, कितनी अमाउंट कमला को पे करनी पड़ेगी आफ्टर 2 ईयर्स एंड 4 मंथ्स, एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स एंड 4 मंथ्स टू क्लियर द लोन। जो पैसा उसने बैंक से बोरो किया था उसको क्लियर करने के लिए कितने पैसे देने पड़ेंगे। अब ये 26,400 रुपये बैंक से लेके आई, क्या 2 साल और 4 महीने के बाद भी इतने ही पैसे देगी? नहीं ना, तो कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट देगी। ये तो देगी ही देगी 26,400 रुपये, इसके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट देगी। तो वो टोटल कितना अमाउंट बनता है वो हमें निकालना है। ठीक बच्चों, तो स्टेटमेंट से हमें क्लियर हो गया। वीडियो बच्चों पूरा देखनी है क्योंकि इंपॉर्टेंट है। 26,400 रुपीज क्या बन गया हमारा? प्रिंसिपल बन जाता है। 15% पर एनम क्या है हमारा? रेट ऑफ इंटरेस्ट बन जाता है। जिस टाइम पीरियड के लिए वो लेके आई 2 ईयर्स एंड 4 मंथ्स, ये क्या बन जाता है? टाइम पीरियड बन जाता है। टाइम पीरियड को हमने स्मॉल टी से रिप्रेजेंट किया। तो वैसे ही करेंगे जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट किया था। तो 2 साल के लिए अलग से निकाल दिया था, यहां भी वही करेंगे। अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स, 2 साल के बाद कितना अमाउंट बनेगा। फॉर्मूला हमारे पास है, पी की वैल्यू है, आर की है और टी की है। पुट किया, कैंसल आउट किया, सोल्व किया, मतलब सिंप्लीफाई किया।
क्या आ गया हमारे पास 34,914 रुपीज़, यह आ गया। अब ये पूरा क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे पहले ही किया, क्यों? क्योंकि इसको सोल्व करने में टाइम लगता है, ठीक है, इसकी कैलकुलेशन है उसमें टाइम लगता है। मैं अगर इसको डायरेक्टली बोर्ड पे करता हूं तो वीडियो कुछ ज़्यादा ही बड़ी हो जाएगी हमारे पास 25-30 मिनट की, तो वो काफ़ी लेंथी हो जाती है। तो बच्चों हमने ये 2 साल के लिए अमाउंट निकाल दिया, 2 साल के बाद जो अमाउंट पे करना पड़ेगा कितना है 34,914 रुपीज़। लेकिन 4 मंथ्स और हैं जो हमारा थर्ड ईयर में काउंट होंगे। 4 मंथ्स को हम अगर ईयर्स में निकाल दें तो कैसे हम इसको कन्वर्ट करेंगे? 4/12 कर देंगे। तो हमने क्या किया 4/12 प्रिंसिपल फॉर थर्ड ईयर, जो थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल बनेगा वो क्या बनेगा? जो 2 साल के बाद अमाउंट आया है, 2 साल के बाद अमाउंट क्या आया 34,914 रुपीज़ इज इक्वल टू अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स। ठीक है बच्चों, तो ये प्रिंसिपल आ गया। फिर हमने सिंपल इंटरेस्ट फॉर 4 मंथ्स कैलकुलेट किया। रीजन आपको मैंने बता रखा है, CI और SI फॉर 1 ईयर या फॉर फर्स्ट ईयर आर इक्वल। तो PRT अपॉन 100, PRT मतलब पैरेट अपॉन 100, P की वैल्यू हमारे पास 34,914 आएगी, R की वैल्यू 15% आएगी। टाइम हमारे पास कहाँ गया 4 मंथ्स है, इसको ईयर्स में चेंज करेंगे तो 4/12 आ जाएगा, ठीक है, इंटू और बाय में हमारे पास 100 है। इसको हमने कैंसिल आउट किया, यहाँ 4 पे किया, 4 1 जा और 4 3 जा, 3 से हमने इसको कैंसिल आउट किया तो हमारे पास ये आ गया, इसकी मल्टीप्लाई कराई तो ये आ गया। डेसिमल लगा दिया हमने, देखो 15 और 100 और ये और यहाँ पे 100 आपस में कैंसिल आउट होते हैं, हमने कैंसिल आउट नहीं किए। क्यों? क्योंकि हम लास्ट में डेसिमल लगा देंगे, इसलिए हमारे पास ये आ गया 1,745 रुपीज़ एंड 70 पैसा। तो ये तो क्या है, थर्ड ईयर का इंटरेस्ट है, तो ये भी तो पे करना पड़ेगा। जो 2 साल के बाद पैसे दिए उसमें ही ऐड होगा। तो टोटल अमाउंट कितना आया हमारे पास वो हमने नीचे लिख रखा है। देखिए क्या आएगा, अमाउंट पेएबल आफ्टर 2 ईयर्स कितना आ गया हमारे पास 34,914 प्लस 1,745.70, इतने रुपए इनको ऐड अप करके हमारे पास बन जाता है 36,659.70 पैसा। तो इतने रुपए पे करने पड़ेंगे किसको? कमला को। किसके लिए? उसने एक स्कूटर खरीदी थी जो बैंक से लोन लेके आई थी इस रेट ऑफ इंटरेस्ट से, जो कि 15% पर एनम है और टाइम पीरियड ये दे रखा है। तो इस लोन को क्लियर करने के लिए उसको 36,659 रुपये 70 पैसे पे करने पड़ेंगे। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 ये है हमारे पास, फेबिना बोरोज रुपीज 12,500 एट 12% पर एनम। फेबिना नाम का कोई इंसान है, ये आपको नाम से ही क्लियर है कि कौन है ये, कोई ना कोई एक लड़की है। कितने रुपए बोरो करती है 12,500 रुपीज़ एट 12% पर एनम फॉर 3 ईयर्स, 12,500 रुपये 12% पर एनम से 3 साल के लिए बोरो करती है। तो 3 साल के बाद कुछ पैसे एक्स्ट्रा देगी, वो एक्स्ट्रा अमाउंट जो देगी वो कुछ जो फालतू पैसे देगी, वो कैलकुलेट कैसे होंगे? कंपाउंड इंटरेस्ट से भी हो सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट से भी हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए कैसे हो रहे हैं? सिंपल इंटरेस्ट से। ठीक, तो हम निकाल देते हैं कि कितना सिंपल इंटरेस्ट लगेगा। तो एक बात मैं आपको और बताता हूँ कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट की एक खास बात होती है। क्या? दोनों 1 साल के लिए तो इक्वल होते हैं, लेकिन अगर 2 साल की बात करें तो 2 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट ज़्यादा होगा। 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकाल दो, 2 का कंपाउंड निकाल दो, तो कंपाउंड ज़्यादा है। टाइम पीरियड सेम होना चाहिए। इसी तरह से सिंपल इंटरेस्ट 3 साल के लिए, कंपाउंड इंटरेस्ट 3 साल के लिए, तो कंपाउंड इंटरेस्ट ही ज़्यादा होगा। अगर टाइम पीरियड सेम है, सेम अमाउंट है, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट ज़्यादा होता है। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या किया, पहले सिंपल इंटरेस्ट निकाल दिया फेबिना के लिए। प्रिंसिपल आ गया, रेट आ गया, टाइम पीरियड आ गया। सिंपल इंटरेस्ट से कैलकुलेट होता है यहाँ पे, तो सिंपल इंटरेस्ट निकाल दिया हम, क्या आ गया 4,500 रुपीज़ आ गया। सब कुछ पैरेट अपॉन 100 सब सोल्व किया, आ गया। लेकिन इसी के साथ साथ एक और लड़की है, नाम है राधा। राधा बोरोज द सेम अमाउंट, सेम अमाउंट मतलब जो पहले इसने बोरो की थी फेबिना ने, उतनी ही अमाउंट, मतलब क्या आ गई 12,500 रुपीज़ फॉर द सेम पीरियड। सेम पीरियड इसने कितने साल के लिए बोरो की थी? 3 साल के लिए। तो इसका भी टाइम पीरियड क्या आएगा? 3 ईयर्स आएगा। एट 10% पर एनम, ऊपर क्या था 12%, यहाँ क्या है 10%, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आ गया 10%।
कंपाउंडेड एनुअली। अब ये कैसे कैलकुलेट होती है? कंपाउंड इंटरेस्ट से। तो 3 साल का इसका भी क्या आएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा। यहाँ क्या था? सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ क्या आया? कंपाउंड इंटरेस्ट। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं जहाँ पे कंफ्यूज करते हैं बच्चों को, घुमा घुमा के स्टेटमेंट आती है। तो वीडियो पूरी देखनी है बच्चों आपको। देखें, प्रिंसिपल आ गया, रेट आ गया, टाइम पीरियड आ गया। फिर फैबीना ने तो इतने रुपए, इतने रेट ऑफ इंटरेस्ट और इतने टाइम पीरियड के लिए सिंपल इंटरेस्ट पे बोरो किए। तो हमने इंटरेस्ट वो 3 साल के बाद क्या देगी? ये देगी। लेकिन फैबीना ने क्या, उसने राधा ने क्या किया? सेम 12,500 रुपये 3 साल के लिए ही, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है। कितना है? 10%। ऊपर क्या था? 12%, यहाँ क्या है? 10%। और साथ साथ कैसा है? कंपाउंडेड इंटरेस्ट है। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट पे करेगी। तो हमने कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए पहले क्या किया? कंपाउंड अमाउंट निकाल दिया। फॉर्मूला है P × 1 + R/100 raised to power T। सोल्व किया, सब कुछ सिंप्लीफाई किया, तो हमारे पास ये आ गया 16,637.5 रुपीज़। इतने रुपए वो देगी। तो हमने क्या किया? कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकाल दिया। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो हमारे पास ये आ गया 4, हमने माइनस कर दिया, लिखे यहाँ पे 4,137.5 रुपीज़ आ गया। उससे क्या है? हु पेज मोर इंटरेस्ट एंड हाउ मच? कौन ज़्यादा इंटरेस्ट पे करेगा? सिंपल इंटरेस्ट वाला या कंपाउंड इंटरेस्ट वाला? फैबीना या राधा? तो फैबीना ने कितना इंटरेस्ट दिया? 4,500 रुपये, 4,500 रुपीज़। जबकि राधा ने कितना इंटरेस्ट दिया? 4,137.5। इतना इंटरेस्ट दिया। जबकि ये कंपाउंडेड था, कंपाउंड इंटरेस्ट था। तो चेंज कहाँ आया? चेंज आया बच्चों कहाँ पे? रेट ऑफ इंटरेस्ट में। यहाँ 12% है, यहाँ पे 10% है। यहाँ चेंज आया। टाइम पीरियड सेम है। अगर यहाँ पे 12% ही आता तो 100% जो कंपाउंड इंटरेस्ट आया है वो ज़्यादा आता एज कंपेयर टू सिंपल इंटरेस्ट, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम होता। तो यहाँ से हमें साफ साफ दिखाई दिया सिंपल इंटरेस्ट हमारा ग्रेटर है। कितना ग्रेटर है? हमने सब्ट्रैक्ट करके निकाल दिया। कितना आ गया सब्ट्रैक्ट करके? 362.5 ये आ गया हमारे पास। ठीक है बच्चों, तो बिल्कुल सिंपल सा सम है। 2 तरीके से 2 बार में हमने किया। एक बार सिंपल इंटरेस्ट निकाल दिया फैबीना के लिए, एक बार कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल दिया राधा के लिए। पूरा सोल्व किया, कैलकुलेट किया, दोनों को हमने निकाल दिया इंटरेस्ट, देख लिया कौन ज़्यादा है। ठीक है, जिसका भी ज़्यादा होगा इंटरेस्ट वो ज़्यादा इंटरेस्ट पे करेगी। कितना ज़्यादा इंटरेस्ट पे करेंगे वो सब्ट्रैक्ट करके हम निकाल सकते हैं। तो बच्चों पूरा क्वेश्चन करना है, पूरी वीडियो। ठीक है, अगर अच्छी आपको लगती है, अगर आप लोग यहाँ तक आए हो वीडियो को देखते देखते, तो आई एम श्योर आपको वीडियो समझ आ रही है और अच्छी लग रही है। तो बच्चों इसको अपने जितने भी दोस्त हैं आपके, सभी के पास, हमारे स्कूल के हों वो कोई ज़रूरी नहीं है, किसी भी स्कूल के हों, उन सभी के पास शेयर करो वीडियो। अगर आपको बहुत अच्छी लगी है तो उसको लाइक और कमेंट कर दिया करो बच्चों। ठीक है बच्चों, गुड।